स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती ये है? कह रही हूँ हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराए, 11th में कराए? इसका एडमिशन करो भाई, इसका एडमिशन हाल में हो जाए, घबराओ, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली ने एक बार फिर से जनता का दिल जीत लिया है। अब एक बार फिर सीएम योगी ने एक छोटी सी बच्ची वाची से किया अपना वादा पूरा कर दिया है, जिसकी चर्चा न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हो रही है। दरअसल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के जनता दर्शन में मुरादाबाद से आई एक नन्ही बच्ची वाची भी फरियादी बनी और नन्ही वाची ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि उसका एडमिशन कराया जाए। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सीएम योगी ने इस मामले में तुरंत मुरादाबाद के डीएम को निर्देश जारी किया और कुछ ही घंटे के भीतर इस बच्ची वाची का एडमिशन हो गया, वो भी मुरादाबाद के टॉप स्कूल में, जिस स्कूल में वो चाहती थी। सीएम योगी से जिस स्कूल का जिक्र उसने किया था, उस स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। जैसा कि उसने कहा था कि सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन वो कराना चाहती है और वहीं पर उसका एडमिशन कराया गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे जब वाची का एडमिशन उसके मनचाहे स्कूल में हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और खुद नन्ही वाची ने वहां मौजूद लोगों को मिठाइयां बांटी, सीएम योगी आदित्यनाथ को थैंक यू कहा। सुनिए वाची खुशी खुशी में क्या कुछ कह रही है। वाची, ये बताइए कल आप सीएम साहब के पास गई, योगी जी के पास, क्या बात हुई, क्या था? मैंने कहा स्कूल में एडमिशन करा दो। कौन से स्कूल? सील गुप्ता में। तो बेटा हो गया एडमिशन? कब हुआ? आज। किस के साथ आई थी? पापा के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ और मैं। एडमिशन हो गया? आपने मिठाई भी खिलाई? किसको खिलाई मिठाई? एक आपको, एक सबको खिलाई मिठाई? हाँ। कौन सी मिठाई थी? अब क्या कहना चाहोगे सीएम से? एडमिशन हो गया आपका? मैं कहना चाहूंगी थैंक यू। थैंक यू। मिलने जाओगे अब उनसे? कब जाओगे मिलने? देखते हैं कब जाएंगे। अब पढ़ाई करोगी? अच्छे से पढ़ाई करोगी? एडमिशन हो गया आपको? कब से आओगे? 2 महीने से। 2 महीने में? अच्छा, छुट्टी के बाद से? अभी तो छुट्टी पड़ी नहीं है। अच्छा, छुट्टी पड़ी नहीं है। क्या नाम है आपका? वाची। वाची, आज किनसे मिली, क्या कुछ बातचीत हुई? किससे मिल के आई आप? योगी जी से। क्या बात हुई योगी जी से? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा था आप मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दो। फिर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, ये कहा ओके, मैं करवा दूंगा। करवा दूंगा। कौन से स्कूल में? सील गुप्ता में। कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से। कैसा लगा उनसे बातचीत करके आपको? बहुत अच्छा। कुछ खाने को भी दिया उन्होंने? क्या दिया बताइए आप? बिस्कुट और चॉकलेट। चॉकलेट दिखाइए आप अपनी चॉकलेट दिखाइए। अरे साउथ वाली दी थी उस योगी जी। योगी जी। हाँ,
तो वाची का ये अंदाज ना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो हाजिर जवाबी जिस तरीके से थी, जिस तरीके से वो सीएम योगी की बातों का जवाब दे रही थी, उम्र बेहद कम। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे ये भी पूछा कि आप कौन सी क्लास में एडमिशन चाहती हैं। मजाक में कहा कि आप 10th में चाहती हैं या 12th में चाहती हैं एडमिशन कराना। तो इस पर वाची ने कहा कि मुझे नहीं पता, जाहिर तौर पर नन्ही बच्ची है, नर्सरी या प्ले स्कूल में उसका एडमिशन होगा। लेकिन जिस तरीका का अंदाज था, जिस तरीके से बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई, उसके बाद एडमिशन जब वाची का हुआ तो उसके माता पिता भी जाहिर तौर पर खुश हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी के एडमिशन के लिए 3 महीने से गुहार लगा रहे थे। स्कूल कुछ ना कुछ बहाने बना रहा था, लगातार चक्कर लगवा रहा था स्कूल के। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि अंत में हमने फैसला किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना ही ठीक होगा। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ से हम मिले तो 3 घंटे के अंदर हमारी बच्ची का एडमिशन करा दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं वाची के माता पिता, वो भी। हाँ जी सर, आज मैं सीएल गुप्ता पहुंची थी क्योंकि कल मेरे आदरणीय मुरादाबाद जी के डीएम जी का फोन गया था कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि आज स्कूल में मुझे बुलाया गया था, तो स्कूल में आके मेरी बच्ची का प्रोसीजर मोस्टली 99% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि अब उन्होंने कहा है कि आपको कल मेल कर दिया जाएगा। तो मेल पे मुझे अपनी बच्ची की फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद मेरी बच्ची का ज्वाइनिंग 2 तारीख से हो जाएगा। सर कठिनाइयां तो बहुत आई। मैं पिछले 3 महीने से स्ट्रगल कर रही हूँ। मुझे अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ, मेरे घर पे और कोई नहीं है, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 छोटी बच्ची है मेरी। मुझे दोनों को लेकर जाना पड़ता है। दोनों को मुझे बार बार लखनऊ जाना पड़ा, अपने मुरादाबाद बीएस ऑफिस में कई बार जाना पड़ा। लेकिन इतने स्ट्रगल के बाद जब मेरे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरी बच्ची को आश्वासन दिया और उसके एडमिशन्स के लिए कहा कि इसका एडमिशन जल्द से जल्द करा दिया जाए, तो मेरी इतनी समय का स्ट्रगल का चंद मिनटों में कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और मैं खुशी के मारे बहुत खुश, सच में। मैं जी 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 सर, मेरी बहुत खुशी रही। और खुशी की बात मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अब तक फोन पे फोन आ रहे हैं और मेरी बच्ची को बधाइयां इतनी दी जा रही हैं कि मैं आपसे व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और बच्ची को खुशी के लिए बहुत फोन पे फोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। बच्ची मेरी बहुत खुश है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बच्ची की खुशी। आज अगर शायद ये नहीं जाती तो मैं समझ सकती हूँ कि इसकी बुहार कोई नहीं सुन पाता। इसने अपनी बुहार खुद लगाई और मैं आज इस वजह से ज्यादा खुश हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची ने मेरी अपने लिए खुद ने फैसला लिया, उसने अपने लिए खुद ने एक्शन लिया। तो जैसी मेरी बच्ची, मैं ही चाहूंगी सभी को ये देखते सबसे पहले निर्देश देना चाहूंगी, जैसी मेरी बेटी ऐसी अपनी बेटियों को बनाए कि वो अपने लिए खुद स्ट्रगल कर सकें और खुद अपने लिए एक्शन ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं, थैंक यू नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा, स्कूल में पढ़ने लग जाएगी, तो मैं फिर उसे एक बार अपने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से एक बार फिर मिलवाने लेकर जाऊंगी, जो कि मेरी बच्ची का एक बार सपना हो गया है कि मम्मी जब मेरा एडमिशन हो जाए तो आप मुझे दोबारा मिलवाने लेके जाइएगा। तो मैं उसे जरूर मिलवाने लेके जाऊंगी, जरूर कोशिश करूंगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके मैंने आश्वासन प्राप्त करा मुख्यमंत्री जी का कि आपकी बेटी का एडमिशन सीएल गुप्ता स्कूल में हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। मेरा यहाँ आने के बाद सीएल गुप्ता में एडमिशन बेटी का हो गया। सीएल गुप्ता में ही कराना नहीं, अलॉटमेंट उसे सीएल गुप्ता ही हुआ था। एमआईटी और सीएल गुप्ता दोनों हुए थे, लेकिन अलॉटमेंट जो हुआ था वो सीएल गुप्ता ही हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था कि सीएल गुप्ता ही कराना। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे निवास स्थान से सीएल गुप्ता ज्यादा करीब पड़ता है। आईटीए के तहत जो स्कूल करीब पड़ता है उसे ही अलॉट करते हैं, और उसका अलॉटमेंट लेटर ही मेरे पास सीएल गुप्ता का ही आया था। 3 महीने तक तो नया ही रही मेरे जीवन में। सीएम तक मुझे बाद में जाना पड़ा जब यहाँ से कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई और किसी को प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण मुझे जाना पड़ा जनता दरबार में। स्कूल में कंप्लीट कर दिया उन्होंने एडमिशन 99%। ये 2 तारीख से बैठेगी, 2 जून से।
कितनी खुशी है, क्योंकि बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ? बहुत बहुत खुशी। वायरल की बात नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि मैं वहां पहुंच गया। मेरे जैसे और लोग होंगे जो नहीं पहुंच पा रहे होंगे, उनका क्या, उन लोगों का क्या। 1266 बच्चों में से 65 बच्चे रह गए, एक में पहुंच गया, उनका क्या। जो बकाया 1265 बच्चे में उनका भी तो होना चाहिए। खुशी है बच्चे का। वाची के पेरेंट्स को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो कह रही है कि उसे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना है। अब उसका एडमिशन हो चुका है, अब उन्हें थैंक यू कहना है। तो कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पहले सीएम योगी नन्ही वाची से मुलाकात करते हैं जनता दर्शन में, और वो जिस तरीके से जवाब देती है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और उसके बाद दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि बच्ची का एडमिशन कराया जाए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे न जाने कितने माता पिता होंगे जो अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर इस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे कि एक प्राइवेट स्कूल में भी वो बच्चे का एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, किसी ना किसी वजह से वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर भी अधिकारियों का क्या कहना है, किस तरीके से अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, और फिर बच्चियों के एडमिशन या बच्चों के एडमिशन को लेकर वो किस तरीके से आगे प्लान कर रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, वो बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में उनको चाहिए था, जिस स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, उसमें उनका एडमिशन करा दिया गया है। और उसके अब आगे आने वाले सत्र में वो बच्ची स्कूल में पढ़ेगी। उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें थोड़ी भिन्नता होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ स्कूल वालों की तरफ से। स्कूल वालों ने ये चीज हमें लिख के अवगत कराया। जैसे ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल इस पूरे जो उनका एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करते हुए उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। वाची नाम है उनका, संभवतः नर्सरी में उनका एडमिशन हुआ है। कि एक बच्ची मुरादाबाद की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ के एक स्कूल में कराने का आग्रह किया था। और जैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले, हमने उसके जो फॉर्म उन्होंने जो यहाँ पे दिया था आरटी के तहत, उसको हमने स्कूल वालों से बात करके उसका तत्काल उसमें एडमिशन हम लोगों ने करवा दिया। जहां तक एडमिशन में विलंब की बात है, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उनके द्वारा जिस वार्ड में अप्लाई किया गया है और जो एक प्रमाण पत्र उसके साथ दिया गया है, दोनों में थोड़ी भिन्नता थी, इसलिए उसकी वो प्रकरण जांच में था। ऐसे जितने भी प्रकरण हैं हम लोग सब में जांच करवा रहे, विभिन्न स्तरों पे हमारी टीमें बनी हुई है। चूंकि अभी स्कूल बंद है, हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जितने भी हमारे जो एलिजिबल बच्चे हैं आरटी के अंतर्गत, उनका एडमिशन हम स्कूल खुलने के पहले करा देंगे। तो सर हाँ, नहीं, बच्ची का एडमिशन स्कूल ने उनको ऑफर कर दिया है। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो तत्काल वो उसको पूरा कराएंगे, और आगे आने वाले जो सत्र जब स्कूल खुलेगा तो उसमें बच्ची उसमें पढ़ेगी। सर और भी देखिए, जहां तक अगर आप आरटी की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इस बार हम लोगों ने गत वर्षों से कहीं अधिक संख्या में आरटी में एडमिशन कराया है। कुछ स्कूलों के द्वारा जो बच्चों के द्वारा जो जमा कुछ प्रमाण पत्र थे, उसमें उनके द्वारा कुछ आपत्ति जाहिर की गई थी। तो हम लोगों ने ऐसे सभी प्रकरणों में अपने जिस स्तर पे आरटी का एडमिशन होता है उसी कमेटी के द्वारा उसकी जांच के लिए हमने भेजे हैं। कई ऐसे केसेस निकले जहां पे कुछ प्रमाण इत्यादि हमें सही नहीं मिले, तो वहां पे तो स्कूल वालों की बात हमने सही मान ली। लेकिन कई ऐसे प्रकरण है, मैक्सिमम ऐसे प्रकरण है जहां पे हमें ऐसा लगा कि नहीं कि आपत्ति उचित नहीं है, तो वैसे प्रकरणों में हमने एडमिशन भी सब में सुनिश्चित हम करवा रहे हैं। तो इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कार्यशैली है, ये उनका कार्य करने का तरीका है, जो एक बार नहीं बार बार देखने को मिला है। और जनता दर्शन में जो भी फरियादी आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लेकर लोग आते हैं, उनकी सुनते हैं और समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को देते हैं। जहां कभी वो नागरिक है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो लगातार हमने ये तस्वीरें देखी हैं जब भी सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया है और वहां पर फरियादी बनकर लोग पहुंचे हैं। और ऐसे में ये नन्ही बच्ची वाची जो कि मुरादाबाद की है, वो अपने पिता अमित और जो माता है प्राची, उनके साथ वहां पर गई थी। और इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उनके पिता हैं उनसे प्रार्थना पत्र लिया और वाची की ओर बातचीत करते हुए पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो। तो वाची ने भी तपाक से जवाब दिया कि अरे नहीं, मैं स्कूल जाना चाहती हूं, मैं ये कह रही थी कि आप स्कूल में मेरा एडमिशन करा दीजिए। यानी जो बोलने का तरीका था, जो अंदाज था, वो जाहिर तौर पर हर किसी को काफी
काफी ज्यादा पसंद आया। ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद अब बच्ची खुशी से फूली नहीं संभाल रही है, क्योंकि उसके फेवरेट स्कूल में उसका एडमिशन सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर करा दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।